में काम करने वाला करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद होंगे तो वहां पे हम मेक का इस्तेमाल करेंगे, और जहां पे सिर्फ काम करवाने वाला व्यक्ति मौजूद होगा तो वहां पे हम गेट का इस्तेमाल। हाय एवरीवन, आज की जो क्लास चलेगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास चलेगी, बिकॉज आप सभी अगर अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, कोई भी एग्जामिनेशन को पास करना चाहते हैं, तो आप सभी लोगों ने इस तरीके के वर्ड्स को तो पढ़ा है कि हंसना, रोना, पीटना, खेलना, कूदना, दौड़ना, इन सभी की अंग्रेजी आती है। लेकिन जरा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हंसना लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे हंसाना लिखा हुआ है, यहाँ रोना है तो यहाँ रुलाना लिखा हुआ है, यहाँ पे पीटना लिखा हुआ है तो यहाँ पे पिटवाना लिखा है। तो इस तरीके की हिंदी की अंग्रेजी तो हम लोगों को आती है ऐसे वर्ड्स की, लेकिन क्या ऐसे वर्ड्स अगर हमारे सामने आए तो क्या इनकी अंग्रेजी हमको आती है? तो जवाब आएगा नहीं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं या आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, कॉजेटिव वर्ब्स की। अब ये कॉजेटिव वर्ब्स क्या होता है, इसको जानने के लिए हमको करना पड़ेगा दो काम। हमको जानना पड़ेगा कि भाई वर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं। तो आज के बाद से आप जवाब देंगे कि वर्ब्स दो प्रकार के होते हैं। वर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक वर्ब्स जो होता है वो होता है आपका डूअर वर्ब्स, और दूसरा जो वर्ब्स होता है वो होता है आपका कॉजेटिव वर्ब्स। अब सवाल ये आएगा कि सर ये डूअर वर्ब्स क्या होता है और ये कॉजेटिव वर्ब्स क्या होता है, थोड़ा इसे भी अच्छे से समझाइए। तो चलिए समझते हैं कि सबसे पहले डूअर वर्ब्स क्या होता है, देन आफ्टर हम लोग समझेंगे कि भाई कॉजेटिव वर्ब्स क्या होता है। तो डूअर वर्ब्स किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हंसना, रोना, पीटना, खेलना, दौड़ना। अगर इस तरीके के वर्ड्स अगर आप बोलते हैं तो क्या आपको हंसने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ती है क्या? आपको रोने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। आपको दौड़ने के लिए, आपको खाना खाने के लिए किसी की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे समझिए डूअर का हिंदी क्या होता है। समझिए सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा डूअर का मतलब होता क्या है। अब यहाँ पे आपने लिखा डूअर, ठीक है, तो डूअर का मतलब हो गया काम करने वाला, काम करने वाला। तो काम करने वाला वर्ब, तो काम करने वाला कौन सा वर्ब? जो हंसता है, रोता है, खेलता है। तो कोई भी काम करने के लिए अगर आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े, वो काम खुद से हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं डूअर वर्ब्स। जो काम हम खुद से कर लेते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है उस काम के लिए, तो ऐसे काम को हम बोलते हैं डूअर वर्ब्स। कितने लोगों को क्लियर हो रहा है? क्या हंसने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी, रोने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी, पीटने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी, पढ़ने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब काम हम लोग खुद से कर लेते हैं। तो जो काम हम लोग खुद से कर लेते हैं ना, तो ऐसे काम को हम लोग बोलते हैं डूअर वर्ब्स। क्लियर, समझ में आ रहा है? समझिए बात को एक बार और समझा देता हूं कि भाई जो काम हम लोग खुद से कर लेते हैं, उस काम को करने के लिए किसी भी थर्ड पर्सन की जरूरत हमको नहीं पड़ती है, तो ऐसे काम को हम लोग बोलते हैं डूअर वर्ब्स। जैसे हंसना, रोना, पीटना, खेलना, दौड़ना, ये सब क्या है? ये सब डूअर वर्ब्स हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे समझते हैं कि ये कॉजेटिव वर्ब्स क्या है। अब बात आ गई मुद्दे की। ठीक है, तो हमने बोला कि वर्ब्स दो प्रकार के होते हैं। पहला डूअर वर्ब्स। डूअर वर्ब्स मतलब जो काम खुद से हो जाए, किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ऐसे काम को हम डूअर वर्ब्स कहते हैं। ठीक, अब समझते हैं कि ये कॉजेटिव वर्ब्स क्या होता है। अब समझिए, थोड़ा सा दिमाग हमको लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि यहाँ पे लिखा है हंसना और यहाँ पे लिखा है हंसाना। हमने बोला यहाँ पे लिखा है रोना, तो यहाँ पे लिखा है रुलाना। यहाँ पे लिखा है पीटना, तो यहाँ पे लिखा है पिटवाना। तो आप ही बताइए कि हंसने के लिए तो किसी की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर आपको किसी को हंसाना है तो वहाँ पे किसी की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? अगर हमको अगर मान लेते हैं कि चलिए आपको हंसना है तो आप हंस लीजिएगा, लेकिन आपको अपने भाई को या किसी और को हंसाना है तो भाई की जरूरत पड़ेगी ना कि भाई को हंसाना है। तो जो काम, समझिए बात को, कि जो काम हम खुद से ना करके किसी दूसरे व्यक्ति से करवाते हैं, तो ऐसे काम को हम कॉजेटिव वर्ब्स कहते हैं। अब समझिए बात को कि आपने बोला कि मैं उसे हंसाता हूँ, मैं राम को हंसाता हूँ। चलिए, मैं राम को हंसाता हूँ, तो भाई आपने क्या किया? काम जो है खुद से ना, आपने खुद नहीं हंसा, आप खुद नहीं हंसे हैं, आपने क्या किया? आपने दूसरे को हंसाया है। दूसरा मतलब राम को क्या किया है? हंसाया है। तो जो काम व्यक्ति खुद ना करके दूसरे से करवाता है, तो ऐसे काम को हम बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब्स। यानी कि समझिए कि जो काम आप खुद करेंगे वो हो जाएगा डूअर वर्ब्स, और जो काम खुद ना करके दूसरे से करवाते हैं, तो ऐसे वर्ब्स को हम बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब्स। जैसे आपने बोला कि मैं हंसता हूँ, तो ये डूअर वर्ब्स हो गया, और आपने बोला कि मैं हंसाता हूँ, तो ये कॉजेटिव वर्ब्स हो गया। आपने बोला कि मैं रोता हूँ, तो ये डूअर वर्ब्स हो गया, और आपने बोला कि मैं रुलाता हूँ, तो ये कॉजेटिव वर्ब्स हो गया। आपने बोला कि मैं पीटता हूँ,
तो ये डूअर वर्ब्स है। लेकिन आपने बोला कि मैं पिटवाता हूं, तो ये पॉजिटिव वर्ब्स है। तो जो काम खुद से किया वो डूअर वर्ब्स हो गया, और जो काम दूसरे से करवाया जाता है यानी खुद ना करके दूसरे से करवाया जाता है, तो ऐसे वर्ब्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्ब्स। अब समझिए कि पॉजिटिव वर्ब्स की हिंदी क्या होती है, बहुत ही अच्छी हिंदी है इसकी हिंदी होती है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, तो यहाँ पे इसकी ये हिंदी है प्रेरणार्थक क्रिया। तो आप देखिए समझिए बात को। तो अब मुद्दा यहाँ पे ये आएगा कि भाई हमको ये दो बात समझ में आएगा कि वर्ब्स दो प्रकार के होते हैं, एक डूअर वर्ब्स होता है और एक पॉजिटिव वर्ब्स होता है। तो डूअर वर्ब्स उसे कहते हैं जो काम खुद से करते हैं, और पॉजिटिव वर्ब्स उसे कहते हैं जो काम खुद ना करके दूसरे व्यक्ति से करवाया जाता है। तो ऐसे वर्ब्स को हम पॉजिटिव वर्ब्स कहते हैं। अब बात ये आएगा कि भाई पॉजिटिव वर्ब्स को हम एज ए स्पोकन में और एज ए सेंटेंस में स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, तो उसको करने के लिए हमको दो वर्ड्स की जरूरत पड़ती है। एक होता है मेक, ठीक है, और एक होता है गेट। अब ये मेक और गेट कैसे हम अपने स्पीकिंग में और कैसे जब हम राइटिंग करेंगे तो वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे, तो उसको समझने के लिए हमको चलना पड़ेगा थोड़ा सा आगे। तो इसको मिटाते हैं और चलते हैं इसके आगे और समझते हैं कि कैसे हम मेक और गेट का इस्तेमाल करेंगे एज ए पॉजिटिव वर्ब्स को बोलने के लिए और लिखने के लिए एज ए सेंटेंस के स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। हमने यहाँ पे सबसे पहले पॉजिटिव वर्ब्स का डेफिनेशन लिखा, देन आफ्टर मेक का लिख दिया और उसके बाद गेट का लिख दिया। ठीक है, तो एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं पॉजिटिव वर्ब्स। तो यहाँ पे लिखा है कि कोई काम व्यक्ति खुद से ना करके किसी दूसरे व्यक्ति से काम करवाता है, किसी दूसरे व्यक्ति से मतलब काम करवाता है, तो ऐसे काम को हम पॉजिटिव वर्ब्स कहते हैं। यानी कि जो काम आप खुद ना करके किसी दूसरे व्यक्ति से काम करवाएंगे तो ऐसे वर्ब्स को हम पॉजिटिव वर्ब्स कहेंगे। ठीक है, अब पॉजिटिव वर्ब्स को हम इंग्लिश में बोलने के लिए या राइटिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, दो वर्ड्स का यूज करते हैं, मेक का और गेट का। तो अब सीखते हैं कि भाई मेक का और गेट का यूज कहाँ कहाँ पे करेंगे। तो समझिए कि जिस सेंटेंस में काम करवाने वाला और काम करने वाला, ठीक है, दोनों व्यक्ति मौजूद हो तो सेंटेंस में मेक लगाते हैं। समझिए बात को कि जिस सेंटेंस में काम करवाने वाला और करने वाला दोनों व्यक्ति अगर मौजूद होंगे तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या करते हैं, मेक का यूज करते हैं। समझिए जैसे मैंने बोला कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो इसमें मैं भी हूँ और आप भी हैं। समझ में आया? जैसे हमने बोला कि मैं आपको हंसाता हूँ, तो इसमें हंसाने वाला भी व्यक्ति है और हंसने वाला भी व्यक्ति है। मैं आपको हंसाता हूँ और हंसते आप हैं। तो अगर इस एक सेंटेंस में दोनों आदमी हो, काम करने वाला और करवाने वाला, अगर दोनों व्यक्ति मौजूद होंगे तो हम क्या लगाते हैं, मेक लगाते हैं। यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें काम करने वाला व्यक्ति भी होगा और काम करवाने वाला व्यक्ति भी होगा तो हम मेक का इस्तेमाल करते हैं। अब समझते हैं गेट का इस्तेमाल। तो यहाँ पे गेट में क्या बोला है कि जिस सेंटेंस में सिर्फ काम करवाने वाला व्यक्ति मौजूद हो तो ऐसे सेंटेंस में हम गेट का यूज करते हैं। तो समझिए कि हमने बोला कि मैं हंसाता हूँ, तो हंसाने का काम तो मैं करता हूँ, लेकिन किसको हंसाता हूँ क्या इस सेंटेंस में आपको पता चला? तो नहीं पता चला। यानी कि जिस सेंटेंस में सिर्फ काम करवाने वाला व्यक्ति होगा लेकिन करने वाला व्यक्ति का कोई मतलब दूर दूर तक ले ठिकाना नहीं हो, आपको नहीं पता चले कि भाई इस सेंटेंस में कोई काम करने वाला व्यक्ति तो है लेकिन काम करवाने वाला व्यक्ति तो है लेकिन काम करने वाला व्यक्ति नहीं है, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या करते हैं, गेट लगाते हैं। यानी कि अगर किसी सेंटेंस में काम करने वाला और करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद होंगे तो गेट लगाएंगे, और अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ काम करने वाला व्यक्ति मौजूद होगा तो हम गेट लगाते हैं। ठीक है, आप समझिए। तो इतना बात समझ में आ गया कि भाई पॉजिटिव वर्ब्स मतलब जिस काम को व्यक्ति खुद से ना करके किसी दूसरे व्यक्ति से करवाता है तो उसे हम पॉजिटिव वर्ब्स कहते हैं। और पॉजिटिव वर्ब्स को पढ़ने के लिए या लिखने के लिए, बोलने के लिए हम क्या करते हैं, दो वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, पहला मेक का, दूसरा गेट का। तो मेक में क्या होता है कि जिस सेंटेंस में काम करने वाला और करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद होते हैं तो हम मेक लगाते हैं, और जिस सेंटेंस में सिर्फ काम करवाने वाला व्यक्ति होता है यानी एक ही आदमी मौजूद होता है काम करवाने वाला, तो वहाँ पे हम गेट लगाते हैं। अब मेक के बाद हम क्या लगाते हैं, V3 लगाते हैं, V1 लगाते हैं। मेक के बाद हम V1 लगाते हैं और गेट के बाद V3 लगाते हैं। तो ये कैसे इस्तेमाल होगा, तो अब इसके लिए हमको क्या है कि स्ट्रक्चर और
क्या बोल रहे हैं, एग्जाम्पल को दोनों को समझना पड़ेगा। तो चलिए अब इसको मिटाते हैं और स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं कि अब इसका यूज कैसे होगा। यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया कि भाई इसका डेफिनेशन कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज होता है। अब इसको हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं और देखते हैं आगे कि इसका एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर कैसे। तो चलिए हमने अब यहाँ पे क्या किया है कि देखिए यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर हर एक चीज़ का लिख दिया है। तो सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड। तो ये कौन से टेंस का है, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट हम टेंस आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। अब इसी स्ट्रक्चर पे क्या है कि ये सब कुछ जो है आपको सजाया गया है। समझिए कि यहाँ पे V1 और V5 लिखा है, तो यहाँ पे ये V1 है, ये V5 है, ये V1 है, ये V5 है। समझिए कि जो वर्ब्स होता है, जैसे अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा तो आप लोगों को पता होगा कि ये V1 है, ये V1 और ये भी V1 है, ऊपर वाला दोनों और नीचे वाला दोनों क्या है, V5 है। यानी कि हम अगर किसी वर्ब में S को जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो V5 हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा। अब यहाँ पे बोला है V1 V5, तो देखिए यहाँ पे है V1 और यहाँ पे है V5। अब यहाँ पे देखिए फिर से सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट V1 है तो V1, V5 है तो V5, V1 और V5। अब यहाँ पे हमने क्या बोला, अदर वर्ड के जगह पे हमने बोला कि भाई गेट या मेक के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और अगर मेक आएगा तो मेक के बाद V1 आएगा, और गेट आएगा तो गेट के बाद V3 आएगा, और अदर वर्ड है तो अदर वर्ड, अदर वर्ड है तो अदर वर्ड, ठीक है। हमको क्या करना है कि कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम V5 लगाएंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम V1 लगाएंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम गेट लगाएंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम V5 लगाएंगे, यानी गेट्स लगाएंगे। और जैसे ही गेट्स या गेट लगाएंगे उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, मेक लगाएंगे या कुछ भी लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट आएगा। जो स्ट्रक्चर उसी को फॉलो करना है। मेक किसी सेंटेंस में आता है तो V1 लगाते हैं, गेट किसी सेंटेंस में आता है तो V3 लगाते हैं, अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लिख देंगे, ठीक है। अब समझिए कि हम इसी स्ट्रक्चर पे इसको बनाएंगे कैसे। जैसे मैंने बोला कि मैं हंसता हूँ, तो ये तो सबको पता है कि आई लव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आई लव, ये तो आसान है, चलिए ये इसी पे है। मैं हंसता हूँ, आई लव, इसी पे हो गया, सबसे आसान। अब आपने बोला कि मैं हंसाता हूँ, तो सबसे पहले क्या बोला है कि भाई हमने आपको बताया था कि अगर किसी सेंटेंस में काम करने वाला और काम करवाने वाला दोनों व्यक्ति अगर मौजूद हैं तो हम मेक लगाते हैं, और अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ काम करवाने वाला व्यक्ति मौजूद है, करने वाला व्यक्ति दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम गेट लगाएंगे। तो मैं हंसाता हूँ, तो इसमें सिर्फ हंसाने वाला व्यक्ति है, लेकिन क्या कोई हंसने वाला व्यक्ति आपको दिखाई दिया, तो नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, गेट लगाएंगे। क्यों, क्योंकि मेक लगाते हैं वहाँ पे जहाँ पे काम करने और करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद होते हैं, और गेट वहाँ लगाते हैं जहाँ पे सिर्फ काम करने वाला व्यक्ति मौजूद होता है। तो यहाँ पे मैं हंसाता हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ काम करवाने वाला व्यक्ति है, करने वाला व्यक्ति मौजूद नहीं है। तो अब हम क्या बोलेंगे, हम सबसे पहले बोलेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट आई आ गया। अब यहाँ पे बोल रहा है कि गेट लगेगा, गेट लगेगा, तो सब्जेक्ट हमारा आई है तो आई के साथ में गेट लगेगा V1, तो हम यहाँ पे बोलेंगे आई गेट। अब बोल रहा है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं है, तो सीधे कह के देखिए ऑब्जेक्ट इसमें कुछ भी नहीं है, तो ऑब्जेक्ट रहेगा तभी तो देंगे, अगर नहीं है तो नहीं देंगे, लेकिन रहेगा तो देना पड़ेगा यहाँ पे, किससे, वर्ब से पहले। तो अब हम सीधे यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेंटेंस में कुछ भी नहीं है तो हम सीधे V3 लगाएंगे। क्या, V3। तो यहाँ पे हंसना का V3 क्या होता है, हम बोलेंगे LAUGHED, लाफ्ट। तो आई गेट लाफ्ट, मैं हंसाता हूँ। यहाँ पे कुछ भी वो अदर वर्ड में नहीं है तो अदर वर्ड भी हमने नहीं लिखा। अब समझिए यहाँ पे मैं उसे हंसाता हूँ, ये 3 नंबर को समझना है कि मैं उसे हंसाता हूँ। अब समझिए कि यहाँ पे हंसाने वाला व्यक्ति भी है और हंसने वाला भी व्यक्ति है। मैं हंसाता हूँ तो किसे हंसाता हूँ, उसे हंसाता हूँ। तो यानी कि इस सेंटेंस में काम करने वाला व्यक्ति भी है और काम करवाने वाला भी व्यक्ति है, यानी कि हंसाने वाला व्यक्ति भी है और हंसने वाला भी व्यक्ति है। तो हम यहाँ पे फॉलो जो करेंगे वो हम मेक वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो मेक का स्ट्रक्चर क्या बोलता है, सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, तो मैंने लिख दिया भाई आई। अब आई के साथ में मेक लगेगा, मेक्स लगेगा, तो जवाब आएगा कि भाई मेक लगेगा। क्या लगेगा, मेक लगेगा। अब बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट लिखना है, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है कि मैं हंसाता हूँ, किसे हंसाता हूँ, तो उसे हंसाता हूँ, तो उसे या आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो आई मेक हिम, आई मेक हिम, यहाँ पे आई मेक हिम हो गया। अब उसके बाद आपने बोला कि भाई ठीक है अब तो ऑब्जेक्ट हो गया, अब यहाँ पे V1 लिखना है। तो हंसना का अंग्रेजी क्या होता है, लाफ, तो हम यहाँ पे लिख देंगे लाफ। तो
आई मेक हिम लाफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई मेक हिम लाफ का अंग्रेजी हो गया कि मैं उसे हंसाता हूँ। कितना आसान था, समझिए। आपने सबसे पहले क्या लिखा, सब्जेक्ट, तो हमने बोला आई, आपने बोला मेक लगेगा या मेक लगेगा, मेक्स लगेगा, तो आपने बोला मेक लगेगा। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट आपका प्लूरल यानी आई है। अब आपने बोला कि ठीक है मेक के बाद क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट, तो आपने बोला उसे, उसे का अंग्रेजी हिम हो गया। और आपने बोला हंसाना, तो V1 यहाँ पे क्या आ गया, लाफ। तो आई मेक हिम लाफ, मैं उसे हंसाता हूँ। अब मैं उसे पिटवाता हूँ, इसमें भी समझिए इस सेंटेंस को भी, कि जैसे मैं उसे पिटवाता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे फिर से मेक का आ गया, क्योंकि मैं उसे पिटवाता हूँ। सॉरी, एक सेकेंड, हम भी थोड़ा सा भूल गए कि मैं उसे पिटवाता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मैं उसे पिटवाता तो हूँ, लेकिन पीटने वाला इस सेंटेंस में कहाँ था हमको दिखाई दे रहा है। समझिए ध्यान से, इसी सेंटेंस में सब लोग फंसते हैं, और हम भी थोड़ी देर के लिए अभी कंफ्यूज हो गए थे कि मैं उसे पिटवाता हूँ, लेकिन इसमें पिटवाने वाला व्यक्ति तो है, लेकिन उसे पीटता कौन है इसकी दूर दूर तक कोई जानकारी नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा है मैं उसे पिटवाता हूँ, तो ठीक है मैं उसे पिटवाता तो हूँ, लेकिन किससे पिटवाता हूँ, क्या ये समझ में आ रहा है? तो जवाब आएगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि इस सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ गेट का इस्तेमाल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी काम करने वाला व्यक्ति नहीं है, सिर्फ काम करवाने वाला व्यक्ति मौजूद है। ऊपर में मैं उसे हंसाता हूँ, तो किसे हंसाता हूँ, तो उससे हंसाता हूँ ये पता है, लेकिन मैं उसे पिटवाता हूँ, तो उसे पिटवाता तो हूँ, लेकिन उसे पीटता कौन है ये पता नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ इसमें काम करने वाला, करवाने वाला व्यक्ति मौजूद है, काम करने वाला व्यक्ति मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे गेट का इस्तेमाल होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था। तो समझिए यहाँ पे बात को, तो हम सबसे पहले लिखेंगे आई, और आई के साथ में क्या आ जाएगा, गेट। गेट के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे हिम। अब यहाँ पे बोल रहा है कि भाई भीतरी लिखना है, तो पिटवाना की अंग्रेजी क्या होती है, बीटेन। क्या होती है, बीटेन। तो आई गेट हिम बीटेन लिख दीजिए, BEATEN, बीटेन। तो अब यहाँ पे आई गेट हिम बीटेन, मैं उसे पिटवाता हूँ। समझ में आ गया? तो देखिए कितना बढ़िया सवाल था कि मैं उसे हंसाता हूँ, तो बच्चा यहाँ पे दिमाग लगाया कि ठीक है भाई आई मेक हिम लाफ, ठीक है। अब बच्चा यहाँ पे फिर से बोलेगा कि मैं उसे पिटवाता हूँ, तो बच्चा फिर से अरे भाई इसमें तो दोनों आदमी है, पीटने वाला और पिटवाने वाला। नहीं, यहीं पे लोग कन्फ्यूज, इसी तरीके से सवाल जो है एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। अब बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है, बनाते हुए ऊपर से आता है, उसको ध्यान नहीं देता है, तो कन्फ्यूज। जब हम यहाँ पे कन्फ्यूज हो गए, जबकि हम इसको पढ़ाते हैं, तो हल्का सा दिमाग लगाया, फिर से खटक गया कि नहीं भाई कहीं ना कहीं पे डाउट फॉल्ट पकड़ा रहा है। तो आई गेट हिम लाफ, यानी कि मैं पिटवाता हूँ, यानी कि इस सेंटेंस में क्या है कि सिर्फ पिटवाने वाला व्यक्ति है, लेकिन उसे पिटता कौन है इसकी दूर दूर तक कोई जानकारी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम गेट वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। अब मैं आपको 2 मिनट के अंदर में समराइज कर देता हूँ कि भाई पॉजिटिव वर्ब्स किसे कहते हैं, ठीक है। समझिए कि अगर आज के बाद से आपसे कोई पूछता है कि वर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बोलना है सिंपली 2 प्रकार के वर्ब्स होते हैं। सबसे पहला वर्ब्स होता है डूअर वर्ब्स, और दूसरा वर्ब्स होता है पॉजिटिव वर्ब्स। अब ये डूअर वर्ब्स पॉजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, तो डूअर वर्ब्स उसे कहते हैं जो काम हम खुद से कर लेते हैं, जैसे हंसना, गाना, रोना, दौड़ना, इन सब के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो काम खुद ना करके दूसरे व्यक्ति से करवाया जाता है, तो ऐसे काम को पॉजिटिव वर्ब्स कहते हैं। जैसे पिटवाना, दौड़वाना, खिलवाना, कूदवाना, ठीक है, रुलाना। तो इन सब काम के लिए हमको क्या पड़ती है, दूसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। तो जो काम खुद से करते हैं उसे डूअर वर्ब्स कहते हैं, और जो काम खुद ना करके दूसरे व्यक्ति से करवाया जाता है तो उसे हम पॉजिटिव वर्ब्स कहते हैं। अब पॉजिटिव वर्ब्स को हिंदी में या अंग्रेजी में लिखने के लिए या बोलने के लिए हमको 2 वर्ड्स की जरूरत पड़ती है, मेक की और गेट की। तो मेक का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं और गेट का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? तो मेक का इस्तेमाल हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे काम करने वाला और करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद होते हैं, तो वहाँ पे हम मेक का इस्तेमाल करते हैं और मेक के बाद V1 लगाते हैं। और गेट का इस्तेमाल हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे सिर्फ काम करवाने वाला व्यक्ति मौजूद होता है, लेकिन काम करने वाला व्यक्ति मौजूद नहीं होता है। तो जिस सेंटेंस में काम करने वाला, करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद होंगे, तो वहाँ पे हम मेक का इस्तेमाल करेंगे, और जहाँ पे सिर्फ काम करवाने वाला व्यक्ति मौजूद होगा तो वहाँ पे हम गेट का इस्तेमाल करेंगे। अब अगर आपको अभी तक भी कोई डाउट होगी इतनी वीडियो देखने के बाद, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, मैं आपके लिए फिर से इसी टॉपिक्स पे या इसमें जो भी डाउट होगा जिस टॉपिक पे आपको, उस पे वीडियो लेके आऊँगा।